सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से समझेंगे, बस अपना फोकस इधर बनाए रखिए। आए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश वाले बच्चे दोनों इसको देख सकते हैं, बस हिंदी में थोड़ी सी थ्योरी चेंज करने की देर होती है, वो आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन सारे केसेस में हर एक केसेस में क्या करना है, हमें जीरो को फाइंड करना है। जीरो का मतलब क्या होता है, यानी एक्स की वैल्यू क्या है। यानी कि अगर हम x में, जैसे ये इक्वेशन है, इसमें कौन सी x की वैल्यू रखें जो पूरा का पूरा आंसर क्या बन जाए, जीरो बन जाए। क्या कहा मैंने, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए x प्लस टू, एक 2 है और p ऑफ x इधर रख देते हैं, ठीक है। तो अब हमें बताना है x की कौन सी वैल्यू हम डालें जो पूरी की पूरी वैल्यू क्या बन जाए, जीरो बन जाए। इसलिए हमें कहता है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, हम कौन सी x की वैल्यू डालें जो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो वही क्या होगी, इस इक्वेशन का जीरो कहलाएगा, वही x की वैल्यू कहलाएगी। बस इतना सा हमें देखना है। आए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ x प्लस 5 को जीरो के इक्वल रख देना है, हमारी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, क्या करना है, इधर प्लस में है 5 और इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, x माइनस 5। ठीक है, इधर प्लस में है, ये पूरी की पूरी संख्या जब इधर आएगी, इक्वल के इधर आएगी, तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5। आंसर क्या हो गया, आंसर क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर लिखेंगे -5 इज द जीरो ऑफ x प्लस 5। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया हमारा सॉल्व। अब इस वाले की तरफ आते हैं। सेम एज इट इज यही है, कुछ नहीं करना, बस x माइनस 5 को किसके इक्वल पुट कर देना है, जीरो के इक्वल। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। आई होप मेरे सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में आंसर चल गया होगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, 5 इज द जीरो ऑफ, क्या लिखेंगे, x माइनस 5। बस क्वेश्चन हो गया ये भी सॉल्व। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वाइड लगाने की जरूरत है। इसी तरीके से आप अपने नोट्स में भी इसे लिख सकते हो। दूसरे पे आ जाइए, तीसरे पे आ जाइए। 2x प्लस 5, ये है ना p ऑफ x, ठीक है, बराबर। ठीक है, अब 2x प्लस 5 को हमें क्या करना है, जीरो के इक्वल रख देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है, इधर क्या है, पहले प्लस वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। 2x एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे और 5 कहाँ पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, माइनस के 5। ठीक है, अब क्या होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में x की, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 2 इधर x की मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। ठीक है, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 किधर पहुंच जाएगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो x बराबर कितना रह जाएगा, सिर्फ -5/2 ये हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। तो -5/2 इज जीरो ऑफ 2x प्लस 5, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके हो। एक बार और समझ लीजिए। 2x प्लस 5 हमारी इक्वेशन है। हमने क्या करा, जब प्लस में 5 इधर है तो जीरो के इक्वल में जीरो है, ठीक है, हमने जीरो रखा, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई में x की और इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुका। हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम इधर से उधर संख्याओं को कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके हो। तीसरा भी हो गया। चौथे पे आ जाइए। चौथा वाला क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2। सेम एज इट इज वही है, मुझे करवाने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद कर सकते हो। जीरो के इक्वल रख दिया, 3x माइनस 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल के इधर जाकर राइट हैंड साइड में 2 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, प्लस का 2, प्लस लिखो या मत लिखो, बात एक है। ठीक है, और 3x इधर 3 इसकी मल्टीप्लाई में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा 2 के। ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो 2/3 इज द जीरो ऑफ 3x माइनस 2। ठीक है, चाहे अब आप वैल्यू रख के भी देख लीजिए इस इक्वेशन में, ये वैल्यू, ये जीरो क्यों बना, मैंने आपको शुरू में क्या समझाया था, शुरुआत में वीडियो के, कि ऐसी कोई सी वैल्यू x की जिसको हम x की जगह पर रखें तो वो क्या बन जाए, जीरो बन जाए। ठीक है, चाहे आप 2/3 को इसमें रख के देखिए, 3x माइनस 2। अब हम 2/3 को x की जगह पे पुट करेंगे, 2/3। ठीक है, ब्रैकेट में बंद, -2। ठीक है, 3 से क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 - 2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखा, हो गया ना, हो गया। तो इसलिए हम इसे जीरो कह रहे हैं, इसलिए हम x की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अगर हम वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये भी आप समझ चुके हो। आना है p ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा, 3x। ठीक है, क्या करना है, 3x को जीरो के इक्वल पुट कर देना है। 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जीरो की किसी नंबर डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो जीरो इज द जीरो ऑफ
3x, बस हो गया। ठीक है, आई होप कि आप ये भी समझ चुके हो। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 में क्या है, p ऑफ x इक्वल टू a ऑफ x। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0। a क्या दे रखा है, इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, a को हम 0 नहीं रख सकते। बस कुछ नहीं करना, a ऑफ x को इक्वल रख दो 0 के, a ऑफ x को इक्वल रख दो 0 के, a इधर डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 0 अपॉन a, कोई भी नंबर रख दो 0 ही आएगा। तो 0 इज द 0 ऑफ ax। बस कुछ नहीं करना। ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, p ऑफ x। हाँ, इस एक्सरसाइज का ही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सी एक्स प्लस डी। कुछ नहीं करना, बस जैसे हम उस ऊपर से करते हुए आए वही करना है। इन्हें नंबर एज्यूम कर लिया हमने कोई। ठीक है, सी एक्स प्लस डी इधर माइनस में हो जाएगा जाके, जैसे हमने ऊपर किया। डी क्या पहुंच जाएगा, तो माइनस में डी पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। सी इधर इसकी मल्टीप्लाई में है तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस डी अपॉन सी डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस डी अपॉन सी इज 0 ऑफ किसका है, 0 सी एक्स प्लस डी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। और ये एक्सरसाइज 2.2 हमारी होती है यहाँ पर कंप्लीट। आई होप कि बहुत ही अच्छे से आपके डाउट क्लियर हुए हैं। एक भी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट रह गया है तो आप जो है कमेंट कर दीजिए, और उसका रिप्लाई मैं कोशिश करूंगा कि आपको जरूर दूं। और एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपसे नहीं छूटे। थैंक यू।